अब मैं शक्ति यादव जी से सवाल कर लूं, फिर वो उसके बाद आपके पास आती हूं। सच यहां पर देखिए शक्ति यादव, अब ये तो मुश्किल होगी आपके लिए, क्योंकि कल तक तो सिर्फ आप लोग एकजुट कर रहे थे, आप लोग जगह जगह मीटिंग कर रहे थे, भले ही उसका रिजल्ट अभी कुछ पुख्ता तौर पर सामने ना आया हो, पर अब तो एनडीए ने भी अपनी कवायदें शुरू कर दी हैं। हर कोई प्रयास करता है, हर गठबंधन प्रयास करता है, करनी भी चाहिए राजनीति के अंदर में। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी जो विपक्षी दलों के जो गठबंधन में लोग हैं कौन भाग गए, किन पे आप सवाल खड़ा कर रहे हो? सारे दक्षिण भारत से सिमट गए, नॉर्थ ईस्ट में दूसरे के सहारे हो। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नैतिक सरकारी बनाई, बंगाल और बिहार में आप है नहीं, दिल्ली राजस्थान में पंजाब आपके हाथ से निकले हैं, बड़े कुनबे बनाने चले, बनाइए। लोकतंत्र में लोग बनाते हैं, पार्टियां चाहते ही सशक्त होना, मजबूत होना। लेकिन एक व्यक्ति के लिए 1% व्यक्ति के लिए देश की 40% संपत्ति बनाने के लिए तो नहीं है देश, ये बात सबको है। 2 व्यक्तियों के लिए भी देश नहीं है, यह भी बात सही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग गणिताचार्य को कभी कहीं बैठा लेते हैं, जिनकी निष्पक्षता भाव की पात्रता की एक बार पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वो उनकी भाव निष्पक्ष है या नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं अपनी अपनी पार्टियों के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए। हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि भय का जो भाव देख रहे हैं चेहरे पर प्रधानमंत्री जी का, चाहे उत्तराखंड में गए हों, चाहे वो मध्य प्रदेश में गए, साफ साफ दिखता है किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। और कल ही होकर के माला पहन लेते हैं जिन पर आप नेशनल करप्शन पार्टी कहते हैं, करप्ट पार्टी कहते हैं। मेघालय में जाकर के आप क्या कहते हैं, किनसे रिश्ते बना लेते हैं। अरे महबूबा तक से आपने रिश्ते बनाए, आपके पास आइडियोलॉजी क्या है, किसकी चर्चा करते हैं? अरे महंगाई बेरोजगारी की चर्चा तो कर लो एक बार, उसकी चर्चा करेंगे नहीं। 18 करोड़ की बात किया, 2 करोड़ के हिसाब से 18 लाख 9 साल में ले दिया। देश की प्रगति इतना ही है कि सिलेंडर की कीमत 1300 चली गई, क्या प्रगति है? देश आगे बढ़ रहा है, इससे आगे देश कहां तक जाएगा? उतवाने वाला किसानों की आय दुगनी भी हो गई, देश बहुत आगे बढ़ा है, नो डाउट। ये सबको पता है, एक एक जनता जान रही है कि देश आज किस जगह पे खड़ी है, अर्थव्यवस्था कहां कहां पहुंची है। ये बताने की जरूरत नहीं है। आप जितना इस्तेमाल करना एजेंसियों का आप कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर सत्ता है और सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार ये देश का लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं किया है। लोकतंत्र के अंदर ताकत है तो सत्ता बनाती है। कल तक आप विपक्ष में होकर जिसके खिलाफ आप बातें करते थे, आज उन्हीं के साथ आप मजबूती से आगे बढ़ने की बातें करते हैं, फिर ये तो आप पर भी आरोप लागू होता है। ठीक है, धीरेन्द्र जी आइएगा। धीरेन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जस्ट सेकंड, आप कह करके मत निकल जाइए। ठीक है, बोलिए जल्दी से। कह करके मत निकल जाइए। हम अपने नीतियों पे कायम हैं। कोई अगर घटक दल उधर से तो आपकी भी तो समय के हिसाब से नीतियां बदल जाती है ना, फिर आगे बढ़ेगा। आपकी भी नीतियां समय के हिसाब से बदल जाती है, और आपने शुरुआत में ही कहा कि इसी को राजनीति कहते हैं, तो वही बात आप भी कर रहे हैं। मैं नहीं, राजनीति में नहीं। हम एक ऐसे दल है जिसने भारतीय जनता पार्टी को कभी फटकने नहीं दिया। हमारे दल का अतीत इस बात के प्रमाण है। जिनको अतीत की जानकारी नहीं है, 2-4 दिन के हैं, उनको भले ही ज्ञात होगा, लेकिन मेरी पार्टी के अतीत सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द, ये हम इन मुद्दों पर कभी हमने समझौता नहीं किया। लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, राष्ट्रवाद में रखते हैं। ये 4 दिन के लोग हमको नहीं बता सकते। चलिए, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।